सिया आरव के कॉलर को पकड़ के रोते रोते नीचे गिर जाती। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई हो, फिर भी बोले जा रही थी, मेरे पति कहाँ है। आरव एक पत्थर दिल इंसान जरा सा भी नहीं पिघला और उसने सिया से शादी कर ली। सिया बेजान बिस्तर पर पड़ी थी, उसका चेहरा एकदम पीला था, बस आंखों से आंसू झलक रहे थे दुल्हन के जोड़े में। जैसे ही आरव अंदर आया, सिया ने बस थोड़ी सी पलकों से उसे देखा, मानो जैसे उसमें कोई जान नहीं है। आरव उसके पास और उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए इतनी बेताब हो। सिया, आज तुम मेरी हो गई। सिया के शरीर में कोई हलचल नहीं थी, बस आंखों से आंसू आ रहे थे, पर उसकी ये हालत नहीं देखता और बस जो वो चाहता था करने लगता है। सिया जानती थी कि वो कुछ नहीं कर पाएगी आरव का तो बस वो आमपसंद, लेकिन जैसे ही आरव ने उसके होठों को छुआ, सिया ने आंखें बंद कर ली, पर आरव घबरा गया क्योंकि उसे सिया की सांसें महसूस नहीं हो रही थी। सिया की सांसें न के बराबर चल रही थी। आरव तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टर ने कहा, सिया की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। कुछ देर बाद सिया को होश आता है। वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर थोड़ा सेफ फील करती है कि आरव ने उसके साथ कुछ नहीं किया, पर वो कब तक बचेगी। मन में सोचती है। रात को घर जाने के बाद आरव सिया के लिए उसके पसंद के चावल बनाता है। वो सिया को अपने हाथ से खिलाता है, पर सिया प्लेट फेंक देती है तो आरव गुस्से से कहता है, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो सोच, मेरे पास और भी तरीके हैं। और वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। सिया जल्दी से उठकर जमीन पर पड़ा खाना खाने लगती है। आरव उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठा देता है और दूसरी प्लेट में खाना लेकर आता है। वो सिया को अपने हाथों से खिलाता है। सिया चुपचाप खा लेती है। आरव कहता है, गुड गर्ल, ये हुई ना बात। वो नीचे चला जाता है। सिया बेड पर सो जाती है, तभी आरव आता है और बेड के दूसरी तरफ लेट जाता है। सिया डर से उठ जाती है, पर आरव उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अब तुम मेरी पत्नी हो। सिया उठने की कोशिश करती है, पर आरव उसे नहीं छोड़ता। वो उसे पीछे से बाहों में करता है और सो जाता है। धीरे धीरे आरव ऐसे ही उसका ख्याल रखने लगा था। वो उसे छूने की कोशिश करता, पर हर बार रिया की डरी हुई हालत देखकर वो खुद को रोकने की कोशिश करता था। आखिर में उसकी इतना ख्याल और उसके लिए खाना बनाता तो सिया भी उसे थोड़ा थोड़ा देखने लगी थी। अब वो पहले की तरह उससे डरती थी और न ही उससे दूर जाने की कोशिश करती। जब भी आरव उसके करीब आता वो उसे करीब आने देती। एक दिन बारिश में सिया कपड़े उठाने गई तो भीग गई। वैसे भी उसने पतली साड़ी पहनी थी। जैसे ही वो नीचे आई, आरव की नज़र उस पर पड़ी। अब पर वो चाहकर कर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। जैसे ही सिया कमरे में अंदर गई चेंज करने गई तो आरव भी उसके पीछे जाता है। सिया ने बस आधे ही चेंज कर पाए थे कि आरव आ गया। अब तो इतने बड़े देखने के बाद वो नहीं रुका। सिया ने उसे थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की, पर आरव ने आखिर में अपनी सारी विश पूरी कर ली। सुबह की रोशनी जैसे ही कमरे में आई, सिया की आंख खुली। उसने देखा बगल में आरव सो रहा है, बिल्कुल सुकून से, किसी राजकुमार की तरह। सिया मुस्कुराई। वो बस बिना हिले आरव को सोते हुए देखती रही। फिर उसने आरव के उठने से पहले उसके लिए नाश्ता बनाया। आरव भी उठकर नीचे आ गया। उसने जैसे ही सिया को देखा उसे गले लगा लिया। तुम्हें पता है, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि एक दिन तुम मेरे ऐसे ही खाना बनाओगी। सिया बस हल्का मुस्कुराती है। नाश्ता करते समय वो आरव से कहती है, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पिछले 2 महीने से बस हम इसी घर में रहते हैं। आरव प्यार से पूछता है, अच्छा तो बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। सिया जल्दी से बोलती है, मुझे खंडाला जाना है। आरव का चेहरा थोड़ा लाल पड़ जाता है। सिया कहती है, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं है तो हम कहीं और चलते हैं। पर आरव उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जहाँ तुम कहोगी हम वहीं जाएंगे। मैं ठीक हूँ। सिया खुश हो जाती है, पर आरव अभी भी सोच में होता है। शाम होते ही सिया अपनी पैकिंग कर लेती है और सुबह वो खंडाला के लिए निकल जाते हैं। आरव कार चला रहा होता है, पर सिया के चेहरे पर अलग की मुस्कान होती है।
सिया को मानव मिल जाता है और सिया को सच पता चल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं आरव का बचना मुश्किल है। जैसे ही आरव को होश आता है सिया उससे कहती है, मुझे माफ कर दो आरव, प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आरव दर्द में मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तुम्हारा प्यार मिल गया, अब तुम आ गई हो ना, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिया उसके माथे को किस करते हुए बोलती है, प्लीज कहीं मत जाना, मैं फिर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आरव ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसकी आंखें बंद हो गई। मॉनिटर पर एक सीधी लाइन दिखने लगी है। सिया बस उसे देखते ही रह जाती है। उसके हाथ में से आरव का हाथ नीचे छूट जाता है।